हमने शनिदेव के ज्येष्ठ पुत्र गुलिक के बारे में जाना, जो हलाहल विष का अंश है और पापियों पर अचानक प्रहार करता है। आज हम जानेंगे शनिदेव के उस दूसरे रहस्यमय पुत्र के बारे में जिसका संबंध पाताल लोक और समय के चक्र से है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। वैदिक ज्योतिष और पौराणिक आख्यानों में शनिदेव के द्वितीय उग्र पुत्र का नाम कुलिक है। जहां गुलिक का जन्म हलाहल विष से हुआ था, वहीं कुलिक की उत्पत्ति का संबंध पाताल लोक के नागवंश और काल यानी समय से है। पूर्व जन्म और कुलिक का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में कुलिक पाताल लोक का एक अत्यंत शक्तिशाली और विषैला नाग था। अष्टनागों में कुलिक नाग का नाम प्रमुखता से आता है। उस नाग ने अपने जीवन में देखा कि संसार में चाहे कोई कितना भी बलवान हो, जिसके पास जितना भी विष या अमृत हो, अंततः समय सबको निगल जाता है। समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से उस कुलिक नाग ने काल और कर्म के अधिपति शनिदेव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसके विष की ज्वाला से ब्रह्मांड तपने लगा। शनिदेव प्रकट हुए और बोले, हे नागराज, समय को ना तो बांधा जा सकता है और ना ही जीता जा सकता है, परंतु तुम्हारी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। तुम मेरे अंश और पुत्र के रूप में जन्म लोगे और स्वयं समय का विष बन जाओगे। शनिदेव के इसी वरदान के फलस्वरूप वो नाग कुलिक के रूप में शनिदेव के द्वितीय पुत्र के रूप में अवतरित हुआ। गुलिक और कुलिक में बहुत बड़ा अंतर है। गुलिक इंसान को शारीरिक और भौतिक चोट पहुंचाता है, लेकिन कुलिक इंसान का समय खा जाता है। कुलिक एक अदृश्य सर्प की तरह है जो हमारे शुभ अवसरों को डस लेता है। हर दिन एक विशिष्ट समय होता है जिसे ज्योतिष में कुलिक काल कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में कुलिक काल के दौरान कोई नया व्यापार शुरू करता है, विवाह की बात पक्की करता है या कोई बड़ा निवेश करता है, तो कुलिक नाग उस कार्य की सफलता को डस लेता है। इंसान जीवन भर उस काम में उलझा रहता है, उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिलती। कुलिक उस मेहनत को विषैला बना देता है। कुलिक हमें सिखाता है कि मेहनत और धन के साथ साथ सही समय का चुनाव करना भी उतना ही आवश्यक है, वरना समय का ये विष अच्छे खासे प्रयासों को भी व्यर्थ कर देता है। तो दोस्तों, गुलिक और कुलिक के इन रहस्यों ने हमें समय और कर्म की गहराई को समझाया है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।